ओम शांति। आज से जून मास शुरू हो रहा है और ये जून का महीना खास हमारी मीठी मम्मा मातेश्वरी जगदम्बा की हमें बहुत मीठी मीठी स्मृतियाँ दिलाता है। कैसे हमारी मम्मा ने फॉलो फादर कर, एक बाप दूसरा न कोई, एक नामी एक व्रता बन, एक का पाठ इतना पक्का किया जो बहुत जल्दी अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को भी प्राप्त कर लिया। तो ऐसी मीठी माँ के पद चिन्हों पर हम सब भी चलकर मम्मा समान संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने का ज़रूर इस मास में खास पुरुषार्थ करेंगे। और आज 1 जून की मुरली हम सुनेंगे जिसमें मीठी मम्मा के भी मधुर महावाक्य हैं, वो भी हम सब सुनेंगे। तो आज 1 जून के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे ये सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसलिए गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। ये सारी विश्व ईश्वरीय फैमिली है, इसलिए गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तुम अभी प्रैक्टिकल में गॉडली फैमिली के बने हो। आज का प्रश्न है, बाप से 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेने की सहज विधि कौन सी है? उत्तर है, संगम पर शिव बाबा को अपना वारिस बनाओ, तन मन धन से बलिहार जाओ, तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। क्या विधि है? एक तो शिव बाबा को अपना वारिस बना लो और तन मन धन से बाप पर बलिहार जाओ, तो 21 जन्मों के लिए पूरा वर्षा प्राप्त होगा। बाबा कहे, जो बच्चे संगम पर अपना पुराना सब कुछ इंश्योर करते हैं, उन्हें मैं रिटर्न में 21 जन्मों तक देता हूँ। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये भक्त भगवान को पुकारते हैं। भगवान को पूरा ना जानने के कारण मनुष्य कितने दुखी हैं। भक्ति मार्ग में कितना माथा मारते रहते हैं। सिर्फ इस जीवन की बात नहीं, जब से भक्ति शुरू हुई है तब से धक्के खाते रहते हैं। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। भारत सचखंड है। भारत की महिमा बड़ी ज़बरदस्त है। भगवान खुद कहते हैं, भारत की महिमा बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उनका असुल नाम शिव है। शिव जयंती मनाते हैं। रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता, शिव जयंती व शिवरात्रि कहा जाता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला एक ही हेवनली गॉड फादर है। अब सभी भक्तों का भगवान तो ज़रूर एक होना चाहिए। सभी नयनहीन हैं, अर्थात गीत में जो आया कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, तो ये कौन से नयन को याद कर रहे हैं? ये है ज्ञान नयन, ज्ञान चक्षु, जो आज किसी के पास नहीं है। तो बाबा कहते हैं सभी नयनहीन हैं, अर्थात ज्ञान के चक्षु व डिवाइन इंसाइट नहीं है। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता है मुख्य। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत। अब तुमको बुद्धिवान बनाया जाता है। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाते हैं। वास्तव में ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम बाप को और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। ज्ञान चक्षु से बाप को भी जान जाते, निश्चय बुद्धि बन जाते
और बाप के साथ साथ सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी राज जान जाते हैं। इस समय सभी में देह, अहंकार व 5 विकार है, इसलिए घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों के पास रोशनी है, क्योंकि हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र डिवाइन इंसाइट मिल गया है। तो बाबा कहते तुम तो रोशनी में हो। तुम्हारी आत्मा सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को जान गई है। आगे तुम सब अज्ञान में थे, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य है रोशनी में, पुजारी है अंधियारे में। परमात्मा को आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी नहीं कह सकते हैं। आत्मा के लिए कहा जाता है, परमात्मा के लिए ऐसा नहीं कहेंगे। वह तो है ही परम पूज्य, सबको पूज्य बनाने वाला। उनको कहा जाता है परम पूज्य। परम पिता, परम आत्मा माना परमात्मा। कृष्ण को थोड़ी ही ऐसे कहेंगे, उनको सब गॉड फादर नहीं कहेंगे। निराकार गॉड को ही सब गॉड फादर कहते हैं। है वह भी आत्मा, परंतु परम है, इसलिए उनको परमात्मा कहा जाता है। वह परम आत्मा सदैव परम धाम में रहने वाले हैं। अंग्रेजी में उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। बाबा बहुत प्यार से अपना परिचय, अपनी खूबियाँ हमें समझा रहे हैं कि देखो मेरा नाम क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, सब कुछ बता रहे। बाप कहते हैं तुम गाते भी हो, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा से अलग रहे बहुकाल। गाया क्या हमने, आत्मा और परमात्मा। अगर आत्मा परमात्मा समान हो जाते, मतलब आत्मा ही अगर परमात्मा है, जैसे भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, तब तो हमें ये गाना चाहिए परमात्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। लेकिन नहीं, हम भक्ति में गाते आए आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो बाबा इसीलिए याद दिला रहे हैं कि नहीं, ये पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहना। आत्मा तो जन्म मरण में आती है, परमात्मा थोड़े ही पुनर्जन्म में आते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे, ह्यूमैनिटी के पूज्य सब देवी देवताएं थे। ये सारी ईश्वर की फैमिली है। ईश्वर है रचता। गाया जाता है तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना। अच्छा भला ये तो बताओ, तुम मात पिता किसको कहते हो, ये कौन कहते हैं? आत्मा कहती है तुम मात पिता, तुम्हारी कृपा से स्वर्ग के सुख गनेरे हमको स्वर्ग में मिले हुए थे। तुम मात पिता आकर स्वर्ग की स्थापना करते हो, तो हम आपके बच्चे बनते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर राजयोग सिखाता हूँ नई दुनिया के लिए। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट बन गई है, स्वर्ग को नर्क समझ लेते हैं। कहते हैं वहाँ भी कंस, जरासंधी, हिरण्यकश्यप आदि थे। कहानियों में जो सुनते आए तो वही सत्य मान लेते हैं। बाप आकर समझाते हैं क्या तुम भूल गए हो, मेरी तो शिव जयंती भी तुम भारत में ही मनाते हो। गाया भी जाता है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? ये ब्रह्मा की बेहद की रात्रि। बाप संगम पर आकर रात्रि से दिन अर्थात नर्क से स्वर्ग बनाते हैं। शिवरात्रि के अर्थ का भी कोई को पता नहीं है। भगवान है निराकार, मनुष्यों के तो जन्म बाई जन्म शरीर के नाम बदलते हैं।
परमात्मा कहते हैं, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम शिव ही है। शरीर पर अगर नाम पड़ता तो जितने शरीर लेंगे उतने नाम बदलेंगे, लेकिन क्योंकि परमात्मा निराकार है, उनका एक ही नाम है और वो है शिव। इसी की यादगार में हम गाते आए सदा शिव। तो बाबा कहते मेरा नाम शिव है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। ये पूज्य था, अब पुजारी बना है। शिव बाबा आकर स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे हैं तो ज़रूर हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। शिव बाबा है ऊंचते ऊंच, ब्रह्मा विष्णु शंकर का अपना अपना पार्ट है। हर एक आत्मा में अपना सुख दुख का पार्ट नूंदा हुआ है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया था, है ना। स्वर्ग जो सत्युगी दुनिया है, जहाँ संपूर्ण एकता, सुख शांति, पवित्रता, एक धर्म एक भाषा, ऐसी सुंदर दुनिया में शिव बाबा ने हमको भेजा, तो हमको स्वर्गवासी बनाया था। तब उनको सब याद करते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो। साधु भी साधना करते हैं, क्योंकि यहाँ दुख है तो निर्वाण धाम जाना चाहते हैं। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, वह हम आत्मा सो परमात्मा, ये समझना रॉन्ग है। अब तुम कहते हो हम आत्मा परम धाम में रहने वाली है, फिर देवता कुल में आएंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। हम आत्मा वर्णों में आती हैं। शिव बाबा जन्म मरण में नहीं आते हैं, सिर्फ नारायण की डिनाइस्टी थी। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है, वैसे वहाँ भी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण द सेकंड, थर्ड, ऐसे 8 डिनाइस्टी चलती है। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला है। बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। तुम ऐसे 84 का चक्र लगाए इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते हैं, जिसमें देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम सो ब्राह्मण चोटी है। ब्राह्मणों का यादगार चोटी के रूप में। इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में। इस सहज राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। कोई तो सूर्यवंशी राजधानी का वर्षा लेते हैं, कोई चंद्रवंशी का। सारी किंगडम स्थापन हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। बाबा आकर सतयुगी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं, पर हर एक आत्मा जो जितना पुरुषार्थ करेगी उस अनुसार पद पाएगी। कोई अगर पूछे कि अभी, बाबा से अगर कोई पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते हैं, योग से ही आयु बढ़ती है, विकर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय पतित से पावन बनने का नहीं है। पतित पावन कहने से ही भगवान याद आता है, परंतु भगवान है कौन ये नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ, ये मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान है, ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में फिर यादगार बनने शुरू होते हैं। जब पुजारी बनते हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। द्वापर में जैसे ही पुजारी बनते हैं, पूज्य आत्माएं जो थी सतयुग त्रेता में, द्वापर में जब पुजारी बनती हैं तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था, मंदिरों में भी अकीचार धन था। भारत हीरे तुल्य था,
अब तो भारत कंगाल कौड़ी तुल्य है, फिर बाप आकर भारत को हीरे तुल्य बनाते हैं। कोई से भी पूछो क्रिएटर कौन है, कहेंगे परमात्मा। वह कहाँ है तो क्या कह देंगे, वो तो सर्वव्यापी है। बाप कहते हैं ये सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अपने को देखा जाता है कि हम लायक बने हैं जो बाबा मम्मा की गद्दी नशीन बन सके। देखो बाबा भी आज मम्मा को याद कर रहे हैं। बाबा कहते खुद को देखना है, हम इतना लायक बने हैं जो मम्मा बाबा की गद्दी नशीन बन सके। ये है ही पतित दुनिया, पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस है। ये है ऋण के पानी मिसल, माना मृग तृष्णा के समान राज्य। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में लिखी हुई है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता है। द्रौपदियाँ कहती है हमारी लाज रखो। सब द्रौपदियाँ हैं ना, तो एक ही दुर्योधन की या एक द्रौपदी की बात नहीं है। इस विकारी दुनिया में ऐसे अनेक दुर्योधन हैं और आत्मा रूपी द्रौपदियाँ पुकारती है कि हमारी लाज रखो। ये बच्चियाँ स्वर्ग का द्वार है। भगवान आकर बहनों माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खुलाते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। जिनका बुद्धि योग पूरी रीति लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में ही पढ़ी जाती है। नियम तो यही है ना कि जब भी कोई विद्या सीखते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य में ही सीखी जाती है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है, दोनों तरफ निभाना है। मरना भी ज़रूर है। मरने समय मनुष्य को मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं कि तुम सब मरने वाले हो, मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने वाला हूँ। तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो प्रजापद पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने। ये पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं। ये पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, बैरिस्टर बनेगा तो योग ज़रूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते हैं तो उनसे योग लगाना है। बाप कहते हैं मैं परम धाम बहुत दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंचा है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच। वहाँ से आने में मुझे सेकंड लगता है। कहाँ इतना दूर परम धाम और बाबा को आने में कितना समय लगता है, सेकंड। उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति देता हूँ। जनक का मिसाल है ना। अभी तो नर्क पुरानी दुनिया है, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। बाप नर्क का विनाश कराए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाती है। आत्मा इमार्टल है, उनको पार्ट भी इमार्टल मिला हुआ है। फिर आत्मा छोटी बड़ी कैसे हो सकती है, अथवा जल मर कैसे सकती है ही स्टार। अविनाशी है, स्टार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो बाबा ने कहा जल कट कैसे सकती है, मर कैसे सकती, छोटी बड़ी कैसे हो सकती, बड़ा छोटा हो ना सके। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। गॉड फादर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, वह तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम 100 देवी देवता बनेंगे। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। जो भारत अभी दुखी अशांत, बाबा ने कहा कौड़ी तुल्य हो गया, ऐसे भारत को फिर से विश्व का सिरताज
सोने तुल्य बनाने के लिए सेवा कर रहे हैं। पहले पहले तो बाप का बनना है, और जगह तो गुरु के पास जाते हैं, उनका बनते हैं अथवा उनको अपना गुरु बनाते हैं। यहाँ तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम एक्सचेंज करो। शुरू में भी बाबा ने बताया ना कि बाप से पूरा वर्षा लेना है तो बाप को अपना वारिस बनाओ, तन मन धन से बाप पर बलिहार जाओ। तुम्हारा कखपन हमारा, हमारा सब कुछ तुम्हारा। ये है एक्सचेंज करना। देह सहित जो कुछ है वो सब मेरे को दे दो। लेकिन एक्सचेंज करने में भी फ़ायदा तो हमारा ही है ना, क्योंकि हम बाबा को क्या देते हैं? जो भी पुराना बिना काम का शक्तिहीन हो गए हम, ऐसी आत्मा जो हम बन गए, तो वो आत्मा भला भगवान को क्या देगी? तो हम जो दे रहे हैं उसमें तो कोई ताकत नहीं है। तो बाबा ने जो नाम दिया कि कखपन दे दो, और बदले में लेते क्या है? 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही। संगम पर सारे ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय शक्तियों से मालामाल हो जाते हैं। तो ऐसा सौदा और कब मिल नहीं सकेगा। तो बाबा इसलिए कहते हैं देह सहित जो कुछ है वो सब मेरे को दे दो। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा, और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है तुम बलि चढ़ा दो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। बाबा ये सब आपका है। बाप कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ। मैं 21 जन्म तुम्हें वारिस बनाता हूँ। हमें बनाना है 1 जन्म, और बाबा बनाएंगे 21 जन्मों के लिए। सिर्फ मेरी मत पर चलो। इस एक्सचेंज का कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? सिर्फ एक बाप की मत पर चलो, भल धंधा आदि करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, लेकिन सब कुछ करते सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। कोई भी विकर्म नहीं करना। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। श्रेष्ठ बनना है तो कदम कदम श्रीमत पर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाने के लिए देह सहित जो कुछ है उसे बाप के हवाले कर उनकी श्रीमत पर चलना है। दूसरा पॉइंट है माता पिता के गद्दी नशीन बनने के लिए स्वयं को लायक बनाना है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है। लायक बनने के लिए मुख्य पवित्रता की धारणा करनी है, जो हमारी मीठी मम्मा में कूट कूट कर भरी थी। जैसे मम्मा पवित्रता की देवी, पवित्रता की सूरत और मूरत वाली, तो ऐसे मम्मा समान हम भी लायक बने। आज का वरदान है निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कर्म योगी बनने का वरदान प्राप्त करने वाले मास्टर वरदाता भव। जब कोई भी चीज़ साकार में देखी जाती है तो उसे जल्दी ग्रहण किया जा सकता है। इसलिए निमित्त बनी हुई जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उन्हों की सर्विस, त्याग, स्नेह, सर्व के सहयोगीपन का प्रैक्टिकल कर्म देखकर जो प्रेरणा मिलती है वही वरदान बन जाता है। जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो
जब निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए इन गुणों की धारणा में देखते हो तो सहज कर्मयोगी बनने का जैसे वरदान मिल जाता है। जो निमित्त आत्माओं को देखकर स्वयं में ऐसे गुणों की धारणा करते हैं, ऐसे वरदानों को स्वयं में समाते हैं, तो वे अन्य आत्माओं को भी वरदान देने वाले मास्टर वरदाता बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, नाम के आधार पर सेवा करना, अर्थात ऊंच पद में नाम पीछे कर लेना। सेवा तो बहुत की, अनेकों से नाम भी ले लिया, अनेकों को पता चल गया कि मैंने ऐसी सेवा की, मेरा बहुत नाम हो गया, लेकिन बाबा कहते ऊंच पद में आपका नाम पीछे हो गया। इसलिए नाम के आधार पर सेवा करना अर्थात ऊंच पद में नाम पीछे कर लेना। तो दिल की सच्चाई और सफाई से हम सबके दिल की दुआएं प्राप्त करने के लिए सेवा करें, ना कि नाम मान शान के लिए सेवा करें। और इसके बाद है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जिसमें मम्मा बता रहे हैं खास, सच्चे पातशाह परमात्मा से सच्चा होकर रहो। इसी समय अपने को बाप परमात्मा द्वारा ये फरमान मिला है, निरंतर मेरी याद में रहो। मम्मा बता रही है इस समय हमें ये बाबा का फरमान मिला है कि निरंतर मेरी याद में रहो। योग का अर्थ है ईश्वरीय याद में रहना। योग का अर्थ कोई ध्यान नहीं है। अपना यह सहज योग जो चलते फिरते काम काज करते उसकी याद में रहना, जिसको ही अटूट अखंड योग कहा जाता है। परंतु इसमें निरंतर रहने की प्रैक्टिस की दरकार है। अगर उसके फरमान पर फरमान बरदार हो नहीं रहेंगे, कुछ कोताही करेंगे, कोताही माना होता है अवज्ञा करना, तो मम्मा कह रहे हैं कुछ कोताही करेंगे, अवज्ञा करेंगे तो दंड ज़रूर भोगना पड़ेगा। उसका फरमान है, जैसा कर्म मैं करता हूँ मुझे देख तुम भी फुटस्टेप लो, नहीं तो माया की चोट खाएंगे। सच्चे पातशाह से सच्चा होकर रहो। जो भी कुछ माया का विघ्न सताए तो भी इनके आगे रखना चाहिए, तो उनकी मदद से माया हट जाएगी, रास्ता क्लियर हो जाएगा। फिर तो जहाँ बिठाए, जैसा चलाए, जो खिलाए, रास्ता क्लियर हो जाएगा। ऐसा साथ देने की बहुत हिम्मत चाहिए। ऐसे महान सौभाग्यशाली बिल्कुल थोड़े निकलेंगे, वह विजय माला में जाएंगे। बाकी भाग्यशाली हैं जो थोड़ा बहुत लेकर जाकर प्रजा बनेंगे, जो ये सोचते हैं जहाँ बिठाए, जैसे चलाए, जो खिलाए हम वैसे रहेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि महान सौभाग्यशाली बनते हैं। और जो जाकर प्रजा में थोड़ा पद पाते हैं, मम्मा कहते वो फिर भी थोड़ा भाग्यशाली तो हैं। तो थोड़ा मिलने में खुश नहीं हो जाना। ऐसा नहीं हमको तो कम से कम इतना भाग्य तो मिला कि सतयुग में जाकर प्रजापत तो पाएंगे, ऐसे में खुश नहीं होना है। अपनी इच्छा तो संपूर्ण हो, साहस रखो, आगे बढ़ना है। माया विघ्न डालेगी परंतु उसके ऊपर विजय पानी है। इसमें अगर भूल की तो निश्चय की कमी है, कुछ अपनी धारणा में कमी है, ये तो अपना कसूर है। इसमें लोक लाज कुल मर्यादा को तोड़ना पड़ता है। जब यह तोड़ेंगे तब ही सच्चे पारलौकिक दैवी मर्यादा को पाएंगे। ये विकारी दुनिया तो जाने वाली है। देखो मीरा ने भी लोक लाज खोई तब गिरधर को पाया। एक तरफ उसने छोड़ा तो बदले में गिरधर को पाया। तो मम्मा भी कहती है यहाँ भी हमें जो लोक लाज कुल की मर्यादाएं हैं, इन सब को तो छोड़ना पड़े। अगर उस लोक लाज को रखेंगे तो इस दैवी लोक के भांति बन नहीं सकेंगे। अब कल्याण अर्थ ईश्वरीय राय तो दी जाती है, अब यह अपनी बुद्धि का फैसला करना है, क्या करना है, क्या उचित है। आप ही अपना फैसला करना है कि क्या मुझे करना है
और क्या इस समय करना उचित है। तो मम्मा ने बहुत प्यार से कैसे परमात्मा के साथ हम सच्चा रहें, हाँ, लोक लाज की मर्यादाओं को छोड़कर अब ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को कैसे जीवन में लाएं, बहुत प्यार से बताया। और इस जून मास के लिए प्यारे बेहद मधुबनगढ़ से हम सभी के लिए अव्यक्त इशारे आए हैं हर मास की भांति। और इस बार का अव्यक्त इशारे का टाइटल है मन को एक रस और शक्तिशाली बनाने के लिए मन की एक्सरसाइज करो। पिछले मास योग पर था और इस बार है मन को एक रस और शक्तिशाली बनाने के लिए मन की एक्सरसाइज करो। तो इसमें आज का अव्यक्त इशारा है मन को एक रस बनाने के लिए हर घंटे 5 सेकंड व 5 मिनट अपने पांचों ही रूप सामने लाओ। कौन से 5 स्वरूप? हमारा पहले अनादि स्वरूप, आत्मिक स्वरूप, फिर आदि स्वरूप, देव स्वरूप, उसके बाद तीसरा पूज्य स्वरूप, चौथा संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप और 5वां फरिश्ता स्वरूप। ये पांचों ही रूप सामने लाओ और उस रूप का अनुभव करो। इस एक्सरसाइज से व्यर्थ व अयथार्थ संकल्पों में मन नहीं जाएगा, मन में अलबेलापन भी नहीं आएगा। मन मनाभव का मंत्र मन के अनुभव से मायाजीत बनने में यंत्र बन जाएगा। मन मनाभव का मंत्र मन के अनुभव से मायाजीत बनने में यंत्र बन जाएगा। ये मंत्र यंत्र का काम करेगा। तो ऐसे मन की रोज़ एक्सरसाइज करना है। अच्छा, ओम शांति।